नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुस्तक वसंत भाग 1 से कक्षा 6 का पाठ 12वां संसार पुस्तक है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हम सबसे पहले जान लेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 14 नवंबर सन 1899 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू तथा माता का नाम स्वरूपा रानी था। इनका बचपन बड़े लाड प्यार से बीता। 15 वर्ष की आयु में ये इंग्लैंड गए। पहले हैरी स्कूल में पढ़े, फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। वहाँ से बैरिस्ट्री पास करके ये भारत लौटे। वापस आने पर इनका विवाह कमला नेहरू से हुआ। दोनों पति पत्नी ने बढ़ चढ़कर देश के कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया। इनमें शुरू से ही देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। देश को स्वतंत्र कराने के लिए इन्हें कई बार कारावास का दंड मिला। सन 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का नारा लगाया। अन्य नेताओं के साथ नेहरू जी भी कारावास में बंद कर दिए गए। जब सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो ये प्रधानमंत्री बने। ये सादगी को पसंद करते थे। ये शांति के अवतार और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। बच्चे प्यार से इन्हें चाचा नेहरू कहते थे। 27 मई सन 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने देश के लिए जितने कष्ट सहन किए, उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। वे भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे। प्रस्तुत पाठ के बारे में अगर बात करें तो प्रस्तुत पाठ जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया एक पत्र है। इसमें उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को छोटी से छोटी वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है, जिससे बड़े होकर उसे दुनिया को जानने में आसानी होगी। तो बच्चों, पाठ पठन कार्य शुरू करेंगे। पाठ 12वां संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान, जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग इसमें आबाद हैं, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिल रहा होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। आज जब यह दुनिया हर तरफ से जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी
इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़ी मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिस तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? और उसके खुरदरे किनारे, यह कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। जब पानी आया और उसे बहाकर छोटी छोटी घाटी तक ले गया, वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो तुम्हारे चारों तरफ हैं और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा है, अंग्रेजी से अनुवाद प्रेमचंद जी का। लेखक के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। तो ये है कुछ प्रश्न पत्र से में
पत्र से आगे अनुमान और कल्पना भाषा की बात। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो किसी पत्थर की कहानी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार जो है एक पुस्तक है। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो पत्र उन्होंने इंदिरा गांधी जी को लिखा उसमें बड़ी छोटी छोटी जानकारियाँ दी गई हैं। ठीक है जी। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।